सभी लोगों का मेरे एएस अर्पिता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और मेरी ढोलक की वीडियो को एंजॉय करेंगे गाने के साथ में, क्योंकि मैं कभी भी कोई भी ढोलक की वीडियो बनाती हूँ उसमें गाने के साथ प्रैक्टिस जरूर कराती हूँ। तो इसलिए मेरी वीडियो थोड़ा सा लंबी भी होती है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग घबराइएगा नहीं, स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर चीज़ ढोलक की वीडियो में बातें नहीं होती हैं कि मतलब बातें, आपको समझाने का तरीका होता है कि आपको किसी न किसी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। और बहुत प्यारा सा भजन भी है। और आपको बता दें कि ढोलक में भी सुरों को लाना, ढोलक को उठान देना, ये सभी चीज़ें आपको हमारी वीडियो में मिलेंगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि गाने के बीच में हम उठान कैसे लेते हैं, क्योंकि आपने कल की वीडियो में ढोलक का सीखा था, उंगलियां कैसे चलाई जाती हैं, हाथ पर ढोलक पे हाथ कैसे रखा जाता है, चुपचाप सीखने का तरीका था कि आप इतना बारीकी से, ध्यान से, धीरे से बजा के सीख जाएं कि किसी को पता ही न चले, सिर्फ आपको लोगों की तारीफें मिली। तो वो मेरा टाइटल था कल की वीडियो का। आज का है कि आज आप ढोलक पे उठान कैसे देंगे। कि जैसे मान लीजिए हम कोई भी गाना गाते हैं तो गाना उठान कब लेते हैं और कब हम उठान पे कैसे हाथ चलाते हैं, उसी पर आज हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ढोलक कभी भी आप बजाइए, ठीक है, तो डायरेक्ट उंगलियां बेस और चाटे की साइड में डायरेक्ट ऐसे नहीं बजाई जाती है। पहले हम ढोलक को उठान देते हैं। उठान देने का तरीका क्या है मेरा, आप बेस की तरफ आपको बता दें, ऐसे चला। सबसे पहले तो शुरुआत से ही कर दें जिससे आपको आसानी भी रहे, है ना। देखिए, पहले क्या करते हैं, 1 2। अब इधर भी हम जब हम बेस में उठान देंगे, बेस की तरफ ढपाक लेंगे, इसको उठान देना, ढपाक देना, यही सब कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्या बोल रही हैं। चाहे आप कहिए कि उठान दो, चाहे कहिए बेस में ढपाक लो। ठीक है, तो अब देखिएगा, जब हम बेस की तरफ ढपाक लेंगे, उठान देंगे, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और इसमें हाथ को रखने का तरीका हमारा ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल सांप की तरह। देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जितना उठा के मारेंगे उतनी बेहतर आवाज आएगी। और अगर आप ऐसे करके चिपटा हाथ मारेंगे तो देखिए कैसी आवाज। अब आप डिसाइड खुद करिए कि आपको कौन सी धुन ज़्यादा बेहतर लगे, क्योंकि कभी कभी हम गुरु बन जाते हैं और खुद ही स्टूडेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो खुद भी आप प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पर आपको खुद डिसाइड कर लेना आपको कौन सी धुन ज़्यादा बेहतर लगे। देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और यहाँ पर भी ऐसे भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये इतनी अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग ऐसे बनाएं। आप सोच रहे हैं 2 तरीके क्यों बता रहे हैं, कंफ्यूज करें, क्योंकि आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं करते। जब हम आपको ऐसे करके बताते तो आप ऐसे हाथ चलाते हैं, है ना। इसीलिए मैंने आज आपको ऐसे बताने की कोशिश की। अब आते हैं चाटे की साइड में। चाटे की साइड में ढपाक कैसे लेते हैं, अब आप ध्यान दीजिएगा। चाटे में ये ढोलक पूरा, चाटे में ढोलक का हम पूरा यूज़ करते हैं। और ढपाक लेने का समय जो है ऐसे करके ऐसे मारते हैं, ऐसे हाथ रहता है। और कम से कम ये आधा हाथ आपको ढोलक पे लगना जरूरी है। देखिए, ऐसे आवाज़ आती है। तो अब आप देखिएगा, इधर भी 4 बार चलेगा। कैसे चलेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको बजा के सुनाते हैं और इसकी धुन सुनिएगा। ठीक है, घूम जाए जिससे आपको समझ में आए कि चाटे की साइड में हाथ कैसे लगाना है। अब देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, और जितना उठा उठा के मारेंगे। अभी हम बिल्कुल स्लो बताएंगे क्योंकि जिसमें आपको समझ में आए। और जब आपको प्रैक्टिस करनी है तो खूब हाथ उठा उठा के पलट पलट के मारिए, इतनी अच्छी आवाज़ आएगी, सुर बढ़िया है। समझ रहे हैं, ये आवाज़ आती है। तो आपको ऐसे ही उठा उठा के हाथ मारना है। मुझे सिखाना है इसलिए हम उठा के नहीं मारेंगे। ये होता है ढोलक का उठान, जिसको कहते हैं ढपाक लेना। ठीक है, अब देखिएगा,
अब इसके बाद में इसकी गिनती भी है, ऐसा नहीं है कि आप जब तक मन करे तब तक ऐसे ही ऐसे करते रहे, ऐसा भी नहीं है। इसको 2 बार बजाना है। 2 का मतलब 4 एक बार, 4 एक बार। अब सब कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइए। देखिएगा 1 2 3 4, ये 4 हुआ, इसको हम 1 गिनेंगे। 1 2 3 4, ये 4 हुआ, 8 हो गए, इसको 2 बार गिनेंगे। मतलब 8 बार हाथ ढोलक पे मारने के बाद हम साइड में यहाँ पर आ जाएंगे। समझ गए? ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखिएगा ढपाक के लिए और बेस के लिए हाथ कैसे चलाना। मेरी भतीजी आई है, चुन्नी मुन्नी आ गई है। तुम बजाओगी ढोलक? तुम्हारी छोटी ढोलक है। अरे बस बस, अब तुम बाद में बजा लेना। अब देखिएगा ध्यान से, इस पे आपको बताते हैं कैसे उंगलियां चलाएं। यही है आपका ढपाक लेने का। थोड़ा सा घर में बच्चे हैं, इस वजह से आवाज़ आएगी, तो इसके लिए आप वो मत करिएगा। तो आपको इसी तरीके से ये समझ रहे, इसी तरीके से आपको ढोलक पे ढपाक लेना है। समझ गए? और इसकी टाइमिंग बता दी ना, 4 4 8। ठीक है? अब देखना, अब देखिए हम गिनती गिन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सीखते हैं कि गाने के बीच में कैसे लेते हैं। अब वहां पर देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए गाने के साथ में शुरू करते हैं। बहुत प्यारा सा गाना है, कृष्ण भजन है, आपको पसंद आएगा। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चोली भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो, चोली भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। लहंगे की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगे की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ले की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अब आप समझ गए ढपाक कैसे लेनी है? नहीं समझ में आया, थोड़ा सा लाइट चली गई, इसलिए थोड़ा सा लाइट की वजह से अंधेरा आएगा, पर ध्यान दीजिएगा। अब देखना, फिर से नेक्स्ट कड़ी शुरू करने जा रहे हैं। कड़ी की शुरुआत और कड़ी की आखिरी में ढपाक लिया जाता है। अगर लंबी कड़ी है तो बीच में एक और लिया जाता है। अब ध्यान से देखना, अब फिर से देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे ही बजाना है, ऐसे ही ढोलक पे उठान लेनी है। चलो गाना शुरू करते हैं। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हार भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो, हार
में आया आप लोगों को कि किस तरीके से ढोलक पे उठान लेनी है, कैसे चाटे की साइड बजानी है, कैसे बेस की तरफ बजानी है। बहुत साधारण सा तरीका है। अगर आपने इसके पहले वाली ढोलक में बजाना सीखा है तो आप इस वाली वीडियो में आप आराम से सीख जाएंगे कि कैसे चाटे की साइड ढपाक लेनी है, क्योंकि गाने के बीच में ढपाक का बहुत महत्व होता है, तभी हमारा गाना ऊपर चढ़ता है। तो चलिए इसी के साथ में आज की वीडियो हम बंद कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है जिससे आपको किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो, लंबी वीडियो में टाइम ना देना पड़े। तो चलिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इस समय घर में बच्चे हैं तो परेशान कर रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा।